लाइट।
गैस इंस्टॉलेशन डन है सबके। ओके। तो एक लास्ट चीज डिस्कस करने के लिए बची है, दैट इज द कॉन्स्टेंट्स। तो हमने ये डिस्कस किया था कि टेबल के अंदर और डेटाबेस के अंदर क्या क्या होता है। तो क्या क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं? डेटाबेस। डेटाबेस के बाद क्या क्रिएट करते हैं? टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले क्या आता है? कॉलम नेम्स। उसके बाद क्या आता है? डेटा टाइप्स। उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट्स। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट इफ यू वांट टू प्रोवाइड, ऑप्शनल है। ओके। आफ्टर दैट कैट सेट और स्टोरेज इंजन और स्टोरेज। ठीक है। तो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। ये भी आपका क्या होता है? डिफॉल्ट होता है, मतलब ऑप्शनल होता है। आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो आपकी मर्जी है। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो दो चीजें जो मैंडेटरी होती है वहां पर जो देना ही पड़ता है, पहला कॉलम नेम और दूसरा आपका डेटा टाइप। कोई भी टेबल आपके बिना कॉलम नेम के और डेटा टाइप के नहीं हो सकती। मिनिमल रिक्वायरमेंट है ही ये वाला। ओके। चलिए, अब कॉन्स्टेंट होता क्या है पहले ये समझते हैं। पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि भाई कॉन्स्टेंट होता क्या है। ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितने होते हैं, सिंटेक्स लिखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकली एक टेबल बना के देखेंगे। ठीक है। तो ये हमने देख लिया था कि जो हमारी टेबल होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक टेबल का स्ट्रक्चर और एक उसका डेटा। ठीक है। तो कॉन्स्टेंट किसका पार्ट है? हमारा टेबल का स्ट्रक्चर का। हम उसको फ्यूचर में बदल भी सकते हैं ऑल्टर कमांड से। हम डिलीट भी कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं, नया कॉन्स्टेंट भी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो क्या होते हैं कॉन्स्टेंट? दे आर द डेटा इंटीग्रिटी रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस which allows only valid data into tables। क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं क्योंकि वी डू नॉट वांट कि भाई अगर टेबल में अनरिलेवेंट वैल्यू आप ले लोगे या गलत वैल्यू ले लोगे तो फिर आपको डेटा क्लीनिंग टीम भी बैठानी पड़ेगी उसके अंदर कि भाई वो डेटा क्लीन करे वो बैठ के। तो इससे बेटर ये है ना कि आप ले ही क्यों रहे हैं ऐसी वैल्यू जो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मैं कह दूं कहीं पर कि भाई माइनस वैल्यू इसके अंदर नहीं आ सकती, जैसे कि एज कॉलम है, आपने कहा कि माइनस वैल्यू इसके अंदर नहीं आ सकती, तो इसका मतलब क्या है? हम उसको वहीं पे क्या कर देंगे? रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई माइनस अलाउ नहीं है। ठीक है। हमने बोला कि डेट फॉर्मेट यही आना चाहिए, ये अलाउ नहीं, तो बाकी के डेट फॉर्मेट अलाउ ही नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि गाइस डेटा तो इंसर्ट हो जाएगा, आप उल्टी सीधी वैल्यू इंसर्ट कर दो किसी भी डेटाबेस के अंदर, पर जब आप सर्च करने बैठोगे तो डेटा मैच ही नहीं करेगा। और जब मैच ही नहीं करेगा तो उसका इंसर्ट करने का आपको बेनिफिट कुछ होगा ही नहीं, सिवाय किसी पैसे का नुकसान करने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा उसमें। Through constraint, we can fulfill the business requirements. We provide constraint on tables and even on views। तो views आगे जाके पढ़ेंगे, टेबल से ही मिलके बनता है एक views। आगे थोड़ा एडवांस टॉपिक के अंदर आएगा तो टेबल और व्यू दोनों पे ही कॉन्स्टेंट लगाए जा सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि कितने तरह के आपके कॉन्स्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला कांस्टेंट क्या लिखा है यहाँ पे? इन माई सीक्वल देयर आर सिक्स मेन टाइप्स ऑफ कांस्टेंट विच आर यूज्ड टू इन्फोर्स रूल्स ऑन द टेबल लेवल।
और जो ये कांस्टेंट लगता है ना, ये हर कॉलम पे लगता है, पूरी इंटायर टेबल पे नहीं लगता है। किस पे लगता है? कॉलम के ऊपर। अगर मेरे पास 10 कॉलम है कि 10 पे 10 अलग अलग कांस्टेंट लगाया जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कांस्टेंट कौन सा है आपका? प्राइमरी की। दूसरा कांस्टेंट यूनिक। तीसरा नॉट नल। चौथा है। पांचवा डिफॉल्ट। छठा क्वालिटी। तो ये 6 कांस्टेंट है आपके। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है? इज ए कांस्टेंट इन MySQL used to uniquely identify each record in a table to enforce uniqueness and non-nullability meaning। कोई भी टेबल क्यों ना बने, एक कॉलम उस टेबल में जरूर ऐसा होना चाहिए जो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। हर कंपनी के अंदर एम्प्लॉय आईडी क्यों दी जाती है? यूनिक नंबर है। ठीक है, हर किसी का पैन कार्ड सबसे अलग नंबर क्यों है? यूनिक नंबर है। आधार कार्ड सबका अलग नंबर क्यों है? यूनिक नंबर है। मतलब आधार कार्ड सबके पास भी है और उसका नंबर क्या है? अलग भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक प्राइमरी की है। क्लियर है? एवरी वैल्यू इन द प्राइमरी की कॉलम मस्ट बी यूनिक। वैल्यू इन द प्राइमरी की कॉलम्स कैन नॉट बी नल। नल मतलब ब्लैंक। आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होनी चाहिए। तो दो रूल्स ये बनाता है। पहला, इट शुड बी यूनिक एंड इट कैन नॉट बी नल। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है कि एक के बाद चार आ जाए और चार के बाद छह आ जाए और छह के बाद 10 आ जाए। तो ये फुलफिल करता है क्या? कंडीशन किसकी? प्राइमरी की। क्योंकि वन दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा, चार रिपीट नहीं हो रहा, छह रिपीट नहीं हो रहा और 10 रिपीट नहीं हो रहा। और कोई बीच में खाली ब्लैंक भी नहीं है, मतलब नल। गाइस यहाँ पे जैसे आप पाइथन के अंदर क्या बनाते हो? आ, खाली स्ट्रिंग बनाते हो, है ना? खाली लिस्ट बनाते हो, इवन नन भी देते हो। तो यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? नल वैल्यू। यहाँ पर मीनिंग है खाली स्ट्रिंग में और नल वैल्यू में अंतर है, जैसे पाइथन में अंतर है। गॉट इट? तो अगर यहाँ पे डबल कोट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है तो वो नल नहीं है, वो क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू ही है। जैसे पाइथन, क्योंकि प्रोग्रामिंग का ही रूल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपका माई एसक्यूएल जो वर्क बेंच है वो भी आई बिलीव सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है, तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंड रूल्स वही एप्लीकेबल होंगे। डेटा कोई ना कोई अंदर जरूर प्रोसेस कर रहा है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट। हाँ, अब और डिटेल में जा सकते हैं। इसमें दो ही रूल मैंने आपको बताए हैं, तो पहले तो क्लियर हो ही गए दोनों कि भाई आप तो, एक तो यूनिक हो गया और दूसरा नॉर्मल। तीसरा रूल ये होता है सिंगल पर टेबल। एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की रह सकती है, कभी दूसरी प्राइमरी की नहीं आ सकती। ये तो पॉसिबल है कि टेबल में प्राइमरी की ना हो। ओके, बट ऐसा यूजुअली हम रियल वर्ल्ड में करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? डेटा सर्च करना पड़ा तो कैसे सर्च करेंगे? नाम से तो सर्च करेंगे नहीं, नाम कैसे हो सकते हैं? डुप्लीकेट हो सकते हैं। सिटी सर्च करेंगे नहीं, सिटी भी डुप्लीकेट हो सकती है। कोई एक चीज तो ऐसी बनाएंगे कि जो डेटा यूनिकली क्या हो जाए? सर्च हो जाए। तो इसलिए एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की क्या कर सकती है? रन कर सकती है। इंडेक्स आगे जाके पता चलेगा आपको। और रिलेशनशिप यहाँ भी थोड़ी देर में जब मैं फॉरेन की बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पांचों आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट्स क्लस्टर इंडेक्स ऑन अ की। तो ये आपको आगे जाके फ्यूचर में पता चलेगा, सर्च ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है। अगर कुछ लोग पाइथन मेरे साथ पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंटेशन। क्यों किया था बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंटेशन? क्या मतलब था उसको, प्रोग्राम को करने का? क्या फायदा था बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंटेशन का? टाइम वेरी गुड। कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ किस पे लेके आ रहे थे? लॉग एन पे, है ना? पहले क्या था? एन। वन तो नहीं कह सकते कि वन हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, नहीं, बट क्या हो गई है? एन से आधी हो गई, लॉग एन हो गई। तो वही चीज यहाँ पर है। बेशक प्राइमरी की यूनिक है, अगर आप एक नॉर्मल फॉर लूप लगा के डेटा सर्च करोगे तो व्हाट विल हैपन? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ऑफ एन। मतलब जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा टाइम।
बट प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अगर मैं कहूँ कि भाई एक प्रोडक्ट में सर्च करने गया कि जरा इसके आईपैड के प्राइस बताइए कितना है, वो कह रहा है कि डेटा सर्च हो रहा है, सर्च हो रहा है, सर्च हो रहा है, सर्च हो रहा है, और कह रहा है कि 5 मिनट में आउटपुट आ जाएगा। कोई रुकेगा कोई उसके ऊपर? कोई नहीं रुकेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इंडेक्स करता है, ये मतलब डेटा को फास्ट सर्च करने में आपकी हेल्प करता है। वही बाइनरी ट्री इस पर अप्लाई करता है, बी ट्री क्रिएट करता है, जो कि हमने किस में किया था, पाइथन में बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, आई थिंक 35 या 36 क्वेश्चन मैंने करवाया था। ओके, अदरवाइज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, जो लोगों के समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला है, तो फ्यूचर में दे विल बी डिस्कस्ड। ओके, तो फिलहाल आई थिंक ये तीन समझ में आ गए होंगे सबको। हम्म। तो ये पांचों प्रॉपर्टी है, वैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई जरा मुझे प्राइमरी की प्रॉपर्टी बताइए, तो ये प्राइमरी की पांच प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पहला क्या है, यूनिक होता है, ये नॉट नल होता है, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। दूसरा इंडेक्स्ड होता है, और ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है दो टेबल के बीच में। ठीक है, कैसे करता है वो फॉरेन की में पता चलेगा। तो यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे क्या, इसको हमने लिखा क्रिएट टेबल। ठीक है, स्टूडेंट, तो ये जो है आपका स्टूडेंट आईडी, ये क्या है, कॉलम का नेम है। इंट क्या है आपका, डेटा टाइप। ठीक है, और ये क्या है आपका कॉन्स्टेंट प्राइमरी की, और इसके आगे क्या लगा दिया हमने। अभी ऑटो इंक्रीमेंट जो है ना guys, ये किसी भी कॉलम पे लग सकता है, इट्स नॉट के ये प्राइमरी की के साथ ही लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि कोई और वैल्यू है, ऑर्डर नंबर काइंड ऑफ है, उसके साथ भी क्या लगाया जा सकता है, ऑटो इंक्रीमेंट लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट आईडी लगाया, इंट लगाया, और क्या लगाया, प्राइमरी की। क्लियर है? नेक्स्ट, वाई यूज प्राइमरी की टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, ये मैंने आपको बता ही दिया। टू सपोर्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स वाया फॉरेन की, जब भी दो टेबल आपस में कनेक्टेड होती हैं वो एक लिंक बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। कैसे बनाता है आगे देखो। ठीक है, तो सेकंड क्या है आपका, यूनिक। द यूनिक कांस्टेंट इंश्योर्स ऑल वैल्यूज इन कॉलम्स आर डिफरेंट। जितनी भी आपकी वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अब इसमें क्या अंतर हुआ, यूनिक तो वो भी कह रहा था आपका प्राइमरी की, तो ये क्या कह रहा है आपसे, यूनिक अलाउस नल वैल्यूज। ये कह रहा है कि वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, बट मैं आपको क्या अलाउ कर दूंगा, नल अलाउ कर दूंगा। अगर कोई पर्सन आपका ईमेल प्रोवाइड करता है तो वो पहले से डेटाबेस में नहीं होना चाहिए। अगर वो ईमेल नहीं देता है तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा, मतलब किसके साथ चला जाऊंगा, नल वैल्यू के साथ चला जाऊंगा। यहीं पर अगर ये प्राइमरी की होता तो क्या होता, नल भी नहीं होता और यूनिक भी होना चाहिए। बट यूनिक क्या कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मल्टीपल, यू कैन अप्लाई यूनिक ऑन मल्टीपल कॉलम्स। अभी आपने बोला कि भाई जो प्राइमरी की है वो केवल किस पे लग सकता है, सिंगल कॉलम के ऊपर। बट अगर आपके पास 10 कॉलम है और 10 के 10 को आप यूनिक रखना चाहते हैं, तो आप हर कॉलम के ऊपर यूनिक लगा सकते हैं, बट प्राइमरी की को दोबारा नहीं लगा सकते। क्लियर है? सर नल इज अलाउड वंस तक हमको। गाइस ये अलाउ है वैसे तो, किसी किसी डेटाबेस में क्या करता है, नल को भी वो वैल्यू कंसीडर कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए वंस लिखा दिया है यहाँ पे मैंने, बट फिर भी फाइन है, नल आप भर सकते हो एक से ज्यादा उसमें। ठीक है, तीसरा क्या है, नॉट नल। द नॉट नल कांस्टेंट इंश्योर्स दैट कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। तो ये तो प्राइमरी की भी कहता था कि नल वैल्यू नहीं हो सकती है, तो कैसे डिफरेंस है इसमें, इट फोर्सेस यू टू ऑलवेज प्रोवाइड अ वैल्यू व्हेन इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड। और नॉट नल ये कहता है कि वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। ओके, जैसे कि फर्स्ट नेम है, दोबारा आ सकता है, सचिन एक बार इंसर्ट हो गया दोबारा आ सकता है, विशाल इंसर्ट हो गया दोबारा आ सकता है, बट ब्लैंक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप किसी कॉलम के ऊपर दोनों कॉन्स्टेंट लगा दें, कौन सा, नॉट नल और यूनिक, किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, प्राइमरी की तरह। दो कॉन्स्टेंट एक साथ एक कॉलम के ऊपर लगाए जा सकते हैं।
प्राइमरी की अगर आप लगाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ना नल होगा वो, और ना ही क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। तो अगर आप किसी कॉलम के ऊपर नॉट नल लगा दो और दूसरा क्या लगा दो, यूनिक, तो वो बिल्कुल बिहेवियर उसके जैसा कर लेता है, किसके जैसा। तो इस किस केस में करते हैं हम ऐसा, जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है और एक पैन कार्ड नंबर है। अब दोनों में से मैं किसी को एक प्राइमरी की बना सकता हूँ, या तो आधार को या फिर पैन को। बट मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि पैन ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए और डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए। तो मैं दोबारा प्राइमरी की तो लगा नहीं सकता उसके ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, उसको नॉट नल और यूनिक कर दूंगा। क्लियर आ गई बात समझ में। तो दो कॉन्स्टेंट एक साथ लगाए जा सकते हैं, ठीक है। Column must always have a value. Data safety avoids missing or incomplete entries, applies to single or multiple columns. Clear है guys? नेक्स्ट कौन सा है आपका, चेक कॉन्स्टेंट, फोर्थ नंबर। द चेक कॉन्स्टेंट इज यूज टू लिमिट द वैल्यूज दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ कॉलम। अब लिमिट करने का क्या मतलब है। पहला है वैलिडेशन, इनफोर्स से कंडीशन ऑन अ डेटा, वही कंडीशन जो आप पाइथन के अंदर लगा रहे थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। आई एम सेइंग कि यहाँ पर कोई भी एज लेस देन 18 हम डेटा इंसर्ट नहीं होने देंगे। तो वहां पे क्या लगा सकते हैं, चेक। और चेक क्या करेगा, एज लेस देन या ग्रेटर देन लगाया जा सकता है। ऑप्शनल यूज्ड ओनली व्हेन कस्टम रूल इज नेडेड। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह पर लगेगा ही लगेगा, आपको रिक्वायरमेंट है तो लगाइए, नहीं रिक्वायरमेंट है तो मत लगाइए, ठीक है। आप बोल रहे हो कि भाई जो लेंथ है डेटा की, मान लीजिए फोन नंबर्स आपने कैर के अंदर लिए हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो लेस देन 10 नहीं होने चाहिए। तो ये रूल आप लगा सकते हो, किसकी हेल्प से लगाओगे, चेक कॉन्स्टेंट की हेल्प से। क्लियर है। नेक्स्ट है कौन सा आपका, default constant is used to assign a default value to a column if no value is provided। मान ले जाए कोई यूजर सिटी प्रोवाइड नहीं करता है, तो वहां पर जैसे कि हमने पाइथन फंक्शन के अंदर कौन से आर्गुमेंट देखे थे, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। आप इक्वल्स टू लगा के डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, वहां पर जाके डिफॉल्ट बन जाएगी। थोड़ी देर में टेबल क्रिएट करेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। तो मुझे एग्जांपल लिखने चाहिए थे यहाँ पे, बट इट्स फाइन। जब टेबल क्रिएट करेंगे वी विल रियलाइज कि हाँ भी ऐसा कर ऐसा है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली फिल्स इन अ वैल्यू इफ लेफ्ट ब्लैंक। पाइथन के फंक्शन कैसे करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आपके हिसाब से काम करेगा, नहीं प्रोवाइड करोगे तो क्या करता है, अपने हिसाब से काम करता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। आप कह सकते हो सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, अगर कोई पर्सन सिटी में दिल्ली या कुछ भी इंसर्ट नहीं करता है तो सिटी में ऑटोमेटिकली क्या इंसर्ट हो जाएगा, दिल्ली इंसर्ट हो जाएगा। ऑप्शनल होता है, डजंट फोर्स यू टू इनपुट डेटा, कॉमन यूज डिफॉल्ट कंट्री, स्टेटस, टाइम स्टैम्प। मोस्टली इसका यूज कहाँ पर होता है, टाइम स्टैम्प के अंदर, मतलब डेट टाइम को इंसर्ट करने वाला। नीचे पंचिंग पंच आउट की मशीन लगी है, उसका मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलरली पर्सन नहीं बैठेगा डेटा को टाइम के हिसाब से इंसर्ट करने के लिए। जैसे ही कोई पंचिंग करेगा, उस टाइम पे जो भी टाइम स्टैम्प आएगा वो ऑटोमेटिकली डेटा के पर्सन के साथ क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो ये कभी भी वैल्यू दी नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे लास्ट, दैट इज अ foreign key. If foreign key is used to link two tables together, it points to the primary key in another table. ओके, तो मैं एक बार इसको समझाता हूँ गाइस, इसको थोड़ा सा समझिएगा, प्राइमरी या फॉरेन की होता क्या है। देखो, एक आपने यहाँ पे टेबल बनाया, ठीक है। ये आपकी पेरेंट टेबल है। पेरेंट टेबल किसको बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होती है, प्राइमरी की होती है, ठीक है। इसके अंदर चार कस्टमर है, एक, दो, तीन और चार। और ये क्या है आपका, प्राइमरी की। ओके। अब आपकी एक और टेबल है जो कि है चाइल्ड टेबल, ठीक है। ये है आपकी कस्टमर टेबल और ये है आपकी ऑर्डर टेबल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ऑर्डर टेबल है, अब
ये हमने बनाया है कि ये जो टेबल है ये क्या है, फॉरेन की। इसको हम क्या देते हैं, एफ के, फॉरेन की। और इसको क्या कह देते हैं, पी के, प्राइमरी। प्राइमरी की ने अपना रोल बना लिया कि किसी भी कॉलम की वैल्यू, मतलब किसी भी रो के अंदर, ये जो रो है इसको, डेटा को हम रो वाइज देखते हैं इसे। ठीक है। यहाँ पे रो को क्या बोलते हैं हम, रिकॉर्ड। और कॉलम को क्या बोलते हैं, बताया था मैंने लास्ट क्लास में, क्या कहते हैं, फील्ड या फिर एट्रीब्यूट। तो ये कह रहा है कि वन है, फुलफिल कर रहा है। दूसरा यूनिक है। और दूसरा क्या नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, यूनिक है, नल भी नहीं है, मतलब ये प्राइमरी की आपका बन गया। अब मैंने आपको ये बताया था कि डेटा रिडंडेंसी, मतलब इनएक्यूरेट वैल्यू या फिर डुप्लीकेसी वैल्यूज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही टेबल के अंदर ऑर्डर नहीं लेते हैं। किस में लेते हैं, दूसरी टेबल के अंदर लेते हैं। क्यों लेते हैं, अगर यहाँ पे ऑर्डर लेने बैठोगे तो बाकी के लिए वैल्यू क्या करनी पड़ जाती है, नल करनी पड़ जाती है। तो मैंने कहा कस्टमर नंबर एक प्राइमरी टेबल में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कितने भी कॉलम हो सकते हैं, ठीक है, मोस्टली सारे कॉलम पेरेंट टेबल के अंदर ज्यादा रखे जाते हैं। लाइक रियल टाइम सिनेरियो से समझाता हूँ। ये कस्टमर आईडी है उसकी, जिसकी आईडी क्या है, वन। ये उसका क्या है, नेम सचिन। रहता कहाँ है वो, नोएडा में। ठीक है। और ये क्या है उसका एड्रेस। ठीक है। गाइस मेरा पैड खराब हो गया, मैं माउस से लिख रहा हूँ, कभी सोचो मैं ऐसा लिखता हूँ। ठीक है। एड्रेस, ये आपकी प्राइमरी टेबल है। मान लीजिए उसका यहाँ पर फोन नंबर भी है। गॉट इट। ध्यान से समझ लेना, इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये वाला, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा डेटाबेस टेबल सेलेक्ट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, आपके फोन नंबर। ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि मैंने एक टेबल के अंदर रख दिया, क्या मुझे ऑर्डर टेबल में ये दोबारा वैल्यू लेनी चाहिए। जब एक बार आप इंसर्ट कर चुके हैं तो व्हाई वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू इनसाइड द ऑर्डर। दोबारा लेने की वजह से ही तो हमने इसको अलग बनाया था। तो मैंने कहा अभी हमारे साइट पे एक पर्सन आता है जिसका नाम क्या है, वन। मतलब उसकी कस्टमर आईडी क्या है, वन। और वो आता है एक पैन ऑर्डर करता है। कर दिया उसने, वन। और उसने क्या ऑर्डर कर दिया, पैन। मान लीजिए सेफर साइड उसका एक ऑर्डर का आईडी, या फिर हम एक काम कर देते हैं, एक उसकी अमाउंट और ले लेते हैं, 200 रुपए का पेन उसने ऑर्डर कर दिया, आगे एंट्री हो गई। ठीक है। अब नाउ ये जो आपने अभी पेन ऑर्डर लिया है 200 रुपए का, ये अब आपको क्या करना है, डिलीवर कराना है। कहाँ पर, इस एड्रेस के ऊपर। अब इस एड्रेस के, इस टेबल के अंदर तो एड्रेस है नहीं, कहाँ पर है, पेरेंट टेबल के अंदर है। अब ये दो जो टेबल आपने बनाई है, ये वाली और ये वाली, दोनों आपस में क्या बना रही है, एक लिंक बना रही है। लिंक ये बना रही है, इनके बीच में आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है इस टेबल के अंदर केवल वही आईडी आ सकती है। ठीक है। अगर आपने कह दिया ये कॉलम यहाँ पर प्राइमरी की है और ये कॉलम यहाँ पर क्या है, फॉरेन की है, मतलब इन दोनों कॉलम के नाम आप अलग भी रख सकते हो और सेम भी रख सकते हो। मान लीजिए इस कॉलम का नाम यहाँ पर आईडी रख दिया, और यहाँ पर भी इसका नाम क्या रख दिया, आईडी। तो यहाँ पर ये मना नहीं करता है, आप दोनों के सेम भी रख सकते हो और अलग भी रख सकते हो। बट जैसे ही आप बोलोगे कि भाई इसका टेबल का जो आईडी कॉलम प्राइमरी की है, वो दूसरे टेबल में आईडी के नाम से क्या है, फॉरेन की है, मतलब कहते ही कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया है कि ये कहना चाहता है कि इस टेबल के अंदर केवल वही डेटा आ सकता है जो पहले से इसके अंदर होना चाहिए। अगर आप कहने लगो कि भाई एक कस्टमर आया है जिसकी यूजर आईडी क्या है, 12, और उसने पेपर ऑर्डर किया है या बुक ऑर्डर किया है, तो इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए, तो ये फटाक से आपको मना कर देगा। नहीं, पहले कहाँ होना चाहिए, पेरेंट टेबल में। क्यों होना चाहिए, क्योंकि गाइस ये रूल का वायलेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है, आपने कह दिया चलो बुक है, उससे पेमेंट भी ले ली, बेचारे से 1000 रुपए की आपने पेमेंट ले ली, लो 12 नंबर को उसने कर दिया। अब इसको डिलीवर कहाँ करवाओगे, मेरे घर है। नाइदर यू हैव एड्रेस, नो फोन नंबर, ना उसका नाम, ना उसका पता। तो इसीलिए आपको पहले किस पे भेजा जाता है, क्रिएट अकाउंट। कि पहले जब आप अकाउंट करोगे तो आप किस में एग्जिस्ट कर जाओगे, प्राइमरी टी में। और प्राइमरी में एग्जिस्ट करने के बाद फिर हम आपको लिंक कर देंगे किसके साथ, इसके साथ। और ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। तो एक टेबल के अंदर केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है।
बट फॉरेन की मोर देन वन हो सकती है। अब हो सकता है ये टेबल जो है वो किसके साथ लिंक है, उनके एचआर सिस्टम के साथ, या फिर कोई और टेबल के साथ जो उनको मैनेज करते हो। ठीक है, ये आईडी किसी और कॉलम में भी क्या बन सकता है, फॉरेन की बन सकता है। Got it? क्लियर है गाइस? अब ये हो सकता है इसके अंदर एक और फॉरेन की हो सकती है यहाँ पर, जो कि किसी और टेबल का भी क्या हो सकता है, प्राइमरी की के साथ लिंक हो सकता है। मान लिया जाए ये डिलीवरी टेबल है आप, तो डिलीवरी टेबल लिंक हो सकता है किसके साथ, ये टेबल का ये वाला आईडी के साथ। जो इन ऑर्डर को डिलीवर करेगा, तो जो पर्सन डिलीवर करेगा वो ये उसकी आईडी, और जो उनके नाम और एड्रेस हैं डिलीवर करने वालों के, ये उनका है। समझ गए बात को? तो इसके अंदर भी एक और फॉरेन की हो सकता है। तो एक टेबल मोर देन वन फॉरेन की रख सकता है, बट प्राइमरी क्या रखेगा, केवल वन ही रखेगा। आई होप बिल्कुल क्लियर है। कोई है ऐसा मुझे समझ में नहीं आया? ऐसा मत करो यार, झूठ मत बोलो, एक आधा जरूर होगा। हाँ, मैं ही पूछ लूं? हम्म बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे निकल जाते कभी कभी आते हैं घूमने। हाँ सर एसक्यूएल की पहली लेंगे। हाँ, तो बस पहले ही कह देखो। अब सीधा बाहर में बैठा था ले जाके, तो यही होगा ना। तो आज कैसे घूमने घूमने का प्लान था, कुछ इसी इसी की हवा खाने का नहीं। अगर बैठे तो अगर यहीं बैठे रहेंगे, मैं तो गर्मी आज थोड़ी सी। अच्छा, बाकी कोई है जो पहली शुरू की क्लास से आ रहा हो, दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड गाइस टेबल का स्ट्रक्चर, वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग द। इसके अलावा टेबल में कुछ नहीं है। जो भी आगे जाके आएगा कि हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, व्यूज लगा सकते हैं, तो ये एडवांस के अंदर आता है जो डीपी रोल के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब से 15 से 20 दिन बाद वी विल स्टार्ट डूइंग दैट। ठीक है, तो वी आर कवरिंग इट इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कोड एंड आफ्टर दैट एड्स। ओके, तो इवन जो लोग 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस वाले होते हैं, अगर वो भी इसी रोल पे अप्लाई करेंगे, तो दे विल बी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ओके, तो यू कैन कंपेयर विथ। ठीक है, चलिए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इन दोनों में क्या लिंक बना है, लिंक टेबल कनेक्ट्स रोज बिटवीन टू रिलेटेड tables, depends on, refers to a column usually primary in another table, restrict, can prevent updates theory that break relationship। yes, एक चीज हो गई। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक डीएमएल होता है जिसके अंदर 3 कमांड होती हैं, कौन कौन सी? इंसर्ट, डिलीट। ठीक है, तो इन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट और होता है, आप डायरेक्टली चाइल्ड टेबल में कुछ अपडेट नहीं कर सकते। सही बात है कि गलत है? सही है कि नहीं है? अगर आप कह दो कि किसी कस्टमर की आप आईडी बदल दो, किस में जाके, चाइल्ड टेबल पे, ठीक है, ये आपको मना कर देगा। पहले किस में बदल के आइए इसको, प्राइमरी में। उसके लिंक होना चाहिए, क्योंकि एक ही लिंक है, कौन सा, प्राइमरी का और फॉरेनरी का। अगर हम उसी लिंक को ब्रेक कर देंगे, तो डिलीवरी कहाँ पे कराएंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ना ही इंसर्ट, ना ही अपडेट, और ना ही डिलीट, डायरेक्टली चाइल्ड टेबल पे चल सकते हैं। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ऑन डिलीट कास्केड, ऑन अपडेट कास्केड, या फिर हम ऑन डिलीट या फिर ऑन अपडेट। कि मैनुअली काम ना करके हम चाहते हैं कि अगर पेरेंट पे डिलीट चलाया जाए या चाइल्ड पे डिलीट चला जाए, ठीक है, नहीं, पेरेंट पे अगर डिलीट चलाया जाए, चाइल्ड से ऑटोमेटिकली डेटा क्या हो जाना चाहिए, डिलीट। क्योंकि ये दोनों ही लिंक खराब है ना। कैसे? अगर कोई डेटा पेरेंट में हो और चाइल्ड में हो, तो वो तो बिल्कुल लिंक खराब ही हो गया कि नहीं हो गया। मैंने बोला कि 10 नंबर वाले ने बुक ऑर्डर किया है और आपकी पेरेंट टेबल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेटा डिलीट होगा तो दोनों में से ही होगा, अगर अपडेट होगा तो दोनों में ही अपडेट होगा। या तो इस काम को मैनुअली कर लो, या फिर क्या लगा लो, ऑन डिलीट या फिर ऑन अपडेट कैस्केड। मतलब अगर मैं पेरेंट पे अपडेट चलाऊं, तो चाइल्ड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, तो मुझे 2 बार अपडेट चलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो guys, ये आपके कॉन्स्टेंट है, सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है। डेफिनेटली दे विल आस्क यू कॉन्स्टेंट के बारे में बताइए, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और क्या काम करता है। ठीक है,
तो कॉन्स्टेंट कितना पहला हुआ, नॉट नन, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, 6 डिफॉल्ट। एक बार देख लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछिएगा। सर कंपाउंड या फिर कंपोजिट की किस में आता है? कंपोजिट की होता है कि अगर हमारे पास कभी कभी डेटा के अंदर हमें प्राइमरी की एक सिंगल कॉलम पे नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, दो कॉलम को मिला के प्राइमरी की बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड। ठीक है। या ये इसके पार्ट में? जैसे कि मान लीजिए किसी का ईमेल और फोन नंबर, दोनों को मिला के हमने क्या बना लिया, प्राइमरी, उसी को हम क्या बोलेंगे। ये सर कॉन्स्टेंट्स के पार्ट नहीं है? नो, हम उनको की को बाद में डिफाइन कर सकते हैं, वो की के अंदर मैं बता दूंगा। ठीक है। और सर जो एक होता है आपको इंक्रीमेंट, वो भी इसका पार्ट नहीं है कॉन्स्टेंट्स का? नहीं, उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। तो मेनली कॉन्स्टेंट में ये 6 ही आते हैं। क्लियर है guys? guys, तो एक चीज छोड़ गई थी उस दिन जो मैं डेटा टाइप आपको पढ़ा रहा था। आपने नंबर्स पढ़ लिए थे, और फ्लोटिंग पॉइंट्स पढ़ लिए थे, और डेटा टाइप पढ़ लिए। एक डेटा टाइप बचता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, स्ट्रिंग डेटा। हाँ, पाइथन में उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग। या फिर आप उसको टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं मतलब टेक्स्ट भी होता है वैसे तो, कैरेक्टर्स मतलब स्ट्रिंग को ही हैंडल करने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग भी भर भर के हैं, कैर है, वैर कैर है, टेक्स्ट है। तो मैं एक बार वो जरूर दिखाता हूँ आपको जो मुझसे छूट गया था उस दिन। सो बिल्कुल उसके जैसा ही है, जैसे इंट मैंने पढ़ाया था, सेम टू सेम पर्टिकुलरली ऐसा ही है, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है आगे जाके, सो दैट्स वाई। ओके। तो ये आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ओके। तो हमारे पास एक तो होता है कैर, और एक होता है हमारे पास वैर कैर। अब कैर क्या होता है गाइस, ये वैल्यू लेता है, मतलब 0 से लेके 255 तक कैरेक्टर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और जो आपका वैर कैर होता है, वो 0 से लेके कहाँ तक स्टोर कर सकता है, 65,535। बट एक चीज इनमें काम करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अगर चाहें तो कैर लिख के यहाँ पे, मैंने बोला कैर, कैर मतलब कैरेक्टर, और कैर के अंदर मैंने बोला 50। ठीक है। और मैंने लिखा है यहाँ पर वैर कैर। ओके। और यहाँ पर भी क्या लिखा है इसके अंदर, 50। अब इसको समझने वाली बात है कि भाई दोनों में अंतर क्या है। ये भी 50 कैरेक्टर स्टोर कर रहा है, और ये भी 50 कैरेक्टर स्टोर कर रहा है। अब कैर में और वैर कैर में अंतर ये है कि कैर थोड़ा सा आपका फास्टर होता है। क्यों होता है, कैर आपकी फिक्स्ड वैल्यू लेता है। मतलब जैसे कि अगर आपने देखा होगा, आपके पास पाइथन लिस्ट होती है और पाइथन एरे होते हैं। ठीक है। सर बताओ किस किस को नहीं पता पाइथन लिस्ट और पाइथन एरे होते हैं। पाइथन में एरे अलग से होता है। हम्म। अभी पूछ लूंगा बता के क्या अंतर होता है, तो तब बताओगे। हम्म। हाँ सर, आप भी मुस्कुरा रहे हो, आप भी पकड़े गए सबसे पहले। क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका। हाँ जल्दी खड़े हो एक बार। लिस्ट में और एरे में पाइथन में क्या अंतर होता है।
में सर लिस्ट बन जाती है जो कौन सी बड़ी चल रही है आजकल, ये बताओ पहले। हाँ, समय ना दोबारा आ गया, इसको पता है आपको? सीजन 2। पता है नहीं? वहां भी अपडेट नहीं है तुमको? मतलब हमारी सर पीछे रेड टी शर्ट में क्या नाम है आपका? उमेश। हाँ जी, एश। ये भी इसकी आवाज आ रही है कुछ बाकी है ये। क्या अंतर होता है लिस्ट में और पाइथन एरे में? दोनों तो शाम दोनों सब ठीक है। नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, यस सर, हम बताइए। सर इसमें हम अपडेट कर सकते हैं इसको यूज करके। और जो नंबर है उसका बेसिकली हम Not, I'm not talking about NumPy array. I'm talking about normal array. NumPy array, you create it like a import NumPy as NP, and after that you are going to create the NP dot array. So I'm talking about that we have array, import array as array, and we are going to create the array dot array. सर ऐड में क्या होगा कि हम लास्ट में ही असाइन कर रहे हैं कोई कर रहे हैं इसमें हम खुद से असाइन कर No, 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 guys, you are not getting my point. Okay. किसको पता है? यस सर, आप बताइए। बैठिए सर। इसको होता है, क्या होता है? हेट्रोजेनियस, वेरी गुड। होमोजीनियस होते हैं, वेरी गुड, यही सुनना था मुझे बस। ठीक है। एरे जो होता है आपका होमोजीनियस होता है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि सेम डेटा टाइप रहेगा, आपके सारे इंटीजर हैं तो उसके अंदर क्या रहेंगे? सारे इंटीजर हैं। दूसरा, हर एक एलिमेंट का साइज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अगर कोई डेटा आपका 2 बाइट लेता है तो हर एक वैल्यू कितनी बाइट लेगी? 2 बाइट लेगी। नो मैटर वो नंबर छोटा है या फिर बड़ा है। एग्जैक्टली सेम रेंज वहां पे डिफाइन होती है, कौन सी वाली? बाइट वाली। जैसे कि 0 से लेके 256 तक के जाएंगे किसके अंदर? एक्स के अंदर। ठीक है, छोटी वैल्यू के अंदर, और वो लेंगे आई थिंक 2 बाइट ही लेते हैं। सेम टू सेम वही फंडा है जो अभी हमने पहले पढ़ा था। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एरे आपका क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, मतलब ओवरहेड की समस्या खत्म हो जाती है। लिस्ट को क्या मेंटेन करना है? ये भी देखना है कि डेटा साइज इसका कितना है, लिस्ट है, टपल है या फिर कोई स्ट्रिंग है या फिर किस तरह का डेटा टाइप, वो मेंटेन करना है उसको। और दूसरा क्या मेंटेन करना है उसको? किसका साइज कितना है। अगर ये दो समस्या आप खत्म कर दो, कौन सी वाली? साइज वाली। कि सबको बोल दो कि भाई मान लेंगे हमने बोला कि इस कमरे में सैलरी इसकी 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 9,000। अगर मैं कह दूं सबकी 10,000 है, काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? उसको केवल एक ही वैल्यू रखनी है, कौन सी? 10,000। यही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर आप ये जस्ट लाइक ये लिस्ट की तरह कुछ कुछ काम कर रहा है, और ये किसकी तरह काम कर रहा है? एरे की तरह। आप बोल रहे हो कैर 50, मतलब ये कह रहा है कि आप मैक्सिमम 0 से लेके 50 कैरेक्टर तक का लंबा वर्ड इसके अंदर दे सकते हो। कहाँ से लेके? 0 से लेके 50 कैरेक्टर तक। अगर मैं इसमें बोलूं कि इसमें केवल एक ही कैरेक्टर का आपने लिखा, मान लीजिए आपको सचिन कुमार इसमें क्या करना था? स्टोर करना था। या फिर मान लीजिए केवल ए स्टोर करना है इसके अंदर, तो बाकी के जो 49 वाला स्पेस है वो भी ये क्या कर देगा? ऑक्यूपाई कर देगा। कौन? कैर। अननेसेसरी स्पेस लिया कि नहीं लिया? उसने क्या किया, वो 50 कैरेक्टर में जितना डेटा टाइप लगेगा, जितने कैरेक्टर, वो उतना ही साइज क्या करेगा? ऑक्यूपाई करके बैठ जाएगा। इसीलिए इसका नाम है वैर कैर, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। वो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेगा, वो उसकी लेंथ उतनी ही रखेगा जितनी की आपने प्रोवाइड की है। मैक्सिमम कितना है? 50। बट अगर आप इसके अंदर ए स्टोर करते हो तो ये केवल इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना ए को स्टोर करने में हुआ है। समझे बात को? अब तो हो गई यार, इतनी बेकार सी चीज क्यों बनाई फिर ये? जब ये एक कैरेक्टर स्टोर करूंगा और बाकी 49 का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, नहीं। ये कहाँ पे यूज होता है?
जहां पर आपकी वैल्यूज क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी। जैसे कि पिन कोड, अगर आप वैरियर के अंदर ले रहे हो पिन कोड कैरेक्टर के अंदर, सबका फिक्स होगा कि नहीं होगा, तो उसके वहां पर क्या यूज करना चाहिए हमें, क्या है, आपके 10 नंबर्स हैं, सेम है, 8 या 10 डिजिट का लिखने का भी होता है, आपके आधार नंबर्स हैं। अब यहाँ पे नंबर को स्टोर करने की भी दो तरीके हैं। नंबर को आप किसके अंदर स्टोर कर सकते हो, कैर वैर कैर में भी स्टोर कर सकते हो, किसमें स्टोर कर सकते हो, इंट में भी स्टोर कर सकते हो। आप मुझे बताइए कि आपको पैन कार्ड वैर कैर में स्टोर करने चाहिए या फिर इंट में स्टोर करने चाहिए। वैर कैर में नहीं, पैन कार्ड तो स्टोर हो ही नहीं सकता इंट में, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पे कैरेक्टर होता है। आधार कार्ड तो हो सकता है, इंटर में भी स्टोर हो सकता है और कैर में भी स्टोर हो सकता है। कि जस्ट लाइक जैसे पाइथन में स्ट्रिंग होती है, आप अगर नंबर को स्ट्रिंग में स्टोर कर देते हो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है, अगर आप किस में स्टोर कर देते हो इंटर में, तो किसकी तरह बिहेव करता है, इंट की तरह। तो आप मुझे बताइए कि आधार कार्ड को किस में स्टोर करना चाहिए, कैरेक्टर में या फिर वैर में या फिर किसमें, इंटर। बताइए किसमें स्टोर करना चाहिए आपके हिसाब से। सर क्योंकि सर अगर हम पैर में स्टोर करेंगे तो वह इंट काउंट नहीं करेगा, उस करेक्टर समझेगा। हम्म। ठीक और कोई कोई समस्या का समाधान करना चाहे, नहीं कि आप गलत कह रहे हैं प्रजापति जी, ठीक है, है, पैर क्या है ना, वैर कैर में। क्योंकि वो आपने खुद बताया था कि मॉडिफाई करता है अपने हिसाब से उसको। सर मॉडिफाई करता है कौन। मॉडिफाई इन द सेंस कि वो 50 के 50 कैरेक्टर्स ले लेगा पैर को, हम्म। और इंट में सर हम किस तरीके ना सर, लेकिन बैर क्या है फिक्स डिजिट। सो इधर अगर हम कैरेक्टर में उसको करते हैं और उसको कॉल एज इन करते हैं तो सर वो बेसिकली उसकी जो अस्थायी वैल्यूज है उन पे वर्क करेगा। बट इंटीजर करते तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज है हमारे वन टू थ्री पर वो उन पे वर्क करेगा, तो इंटीजर मेरे ख्याल से करने जाता है। इंटीजर, ओके। देखिए guys, एक तो इंटीजर आपका स्क्रीन ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, पहली बात तो ये। दूसरा, इंटीजर हमें उन्हीं केसेस में ज्यादा लेना चाहिए जिस केस में आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी, लाइक आपको सम करना होगा, एवरेज करना होगा, मिनिमम निकालना होगा, मैक्सिमम निकालना होगा, जो कि आपको आधार कार्ड पे कभी भी नहीं है। गॉट इट। तो इसको किस में लेना चाहिए हमें, वैर कैर में लेना चाहिए। सैलरी आपको किस में लेना चाहिए, इंटर में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आपको उस पर कैलकुलेशन करनी है, आपको टोटल निकालना है कि कंपनी कितना पे कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। आप कभी भी आधार कार्ड का सम नहीं करोगे, आप कभी भी आधार कार्ड का मिनिमम नहीं निकालोगे, मैक्सिमम नहीं निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालोगे, वेरिएंस नहीं निकालोगे, क्योंकि दे आर जस्ट कैरेक्टर्स। क्लियर है। काउंट आप कर ही सकते हैं, काउंट वाली समस्या कोई बात नहीं है, तो उस तो स्क्रीन पे भी चलेगा और इंटर पे भी चलेगा। ठीक है। तो कैर वार कैर में डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों को। इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आता ही है। एक तो कॉन्स्टेंट वाला और एक ये वाला, कि कैर और वेर कैर में डिफरेंस बताइए। तो कैर इज फिक्स्ड एंड वेर कैर इज वेरिएबल, नाम से ही पता चल रहा है, वेर कैर वेरिएबल है। ठीक है। कैर मतलब फिक्स्ड है। गॉट इट। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या काम होगा गाइस, आपका यहीं से काम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप खुद सोच के देखिए कि आप 65,535 से एड्रेस बड़ा हो सकता है कैरेक्टर, ऐसा कौन सा डेटा है जो 65,535 कैरेक्टर में ना आए। ठीक है गाइस, और ऑलवेज रिमेंबर दीज आर वर्ड कैरेक्टर्स। क्या है ये, कैरेक्टर्स। ओके। तो जरूरी नहीं है कि 65,535 कैरेक्टर को स्टोर करने में 65,535 बाइट्स ही लगेंगे, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने UTF-8 MP4 वहां पे सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है, कोई इसमें हिंदी कैरेक्टर भी दे सकता है और इमोजी भी दे सकता है। तो इमोजी जो है वो मोर देन 1 बाइट क्या करेगी, स्टोर करेगी, मतलब आई बिलीव 3 बाइट के आसपास खा जाएगी। और जो एबीसी रहेंगे वो कितना खाता है, 1 बाइट। तो ये क्या करेगा कि अगर 65,535 केवल एबीसी स्टोर करते हैं, तो किसमें आ जाएगा, 65,535 बाइट्स में ही आ जाएगा।
बट अगर आप इमोजी वगैरह स्टोर करोगे तो ये 3 गुना तक जा सकता है साइज। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात नहीं कर रहे हैं? बाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं। बट अगर वहीं पर जाके आप ब्लॉग वगैरह देखोगे तो वहां पर बाइट्स की बात चल रही है, मतलब साइज की बात चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये क्या कह रहा है, ये जीबी। तो ब्लॉक डेटा टाइप होता है जिसमें कि आप इमेजेस वगैरह, है ना, वीडियोस वगैरह काइंड ऑफ इस तरह के फाइल स्टोर करना चाहते हो, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 4 GB तक। एंड वन मोर थिंग, अगर मान लिया जाए आपके पास ये समस्या क्रिएट हो जाती है, हालांकि बहुत ही बहुत के सिनेरियो में होगा ऐसा कि 65,535 कैरेक्टर में बात नहीं बन पा रही, हो सकता है। रेयर है ना, वाकई में ही रेयर है guys। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो क्या है, टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट क्या होता है guys? जैसे कि आई टेल यू, आपकी समरी होती है डॉक्टर्स की बड़ी बड़ी। आजकल क्या कर रही है कि इंडियन गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, कोर्ट प्रोसीडिंग ऑनलाइन लेके आ रही है। आपने देखा हो, कभी आप गए हो हाई कोर्ट वगैरह, ना ही गए हो तो बढ़िया बात है, ठीक है। आप ना ही गए हो तो बढ़िया बात है, अगर कोई गया हो हाई कोर्ट वगैरह देन यू विल सी इट। तो अगर आज की आपकी फाइल, आपकी हेयरिंग है वहां पे, तो क्या होता है कि आपको एक रिक्शा करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो 25-30 साल से केस चल रहे हैं तो वो एक कोई लेके आता है वो फाइल है। ओके, नाइट ऑफ। तो अगर हम उसको ऑनलाइन चढ़ाने बैठे तो मुझे नहीं लगता कि 65,000 में हमारा काम चल पाएगा। हाँ जी सर। 2 बजे क्लास है। 2 बजे ही रहिएगा, ठीक है। तो भाई वहां पर क्या प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि ये वैल्यू क्या हो जाए, उससे बाहर हो जाए। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाता है फिर, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या कहता है, आप 4 GB तक डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और 4 GB में गाइस यू कैन नॉट इवन इमेजिन कितना डेटा आ सकता है, ठीक है, टेक्स्ट डेटा के सेक्शन में। आप देखोगे एक फोल्डर में आपकी बहुत बड़ी बड़ी फाइलें होती है, केबी में ही निमट जाती है। तो आप सोचिए 4 GB इज अ मैक्सिमम साइज। तो सोच समझ के बनाई गई है ये वैल्यू, अभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू विद द 4 GB मैक्सिमम। तो इसके लिए क्या करेंगे, टाइनी टेक्स्ट है आपका, उसके बाद क्या है, टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट है, और लॉन्ग टेक्स्ट। उसके बाद फिर सेम बाइनरी डेटा के लिए आपके पास टाइनी ब्लॉब है, ब्लॉब है, मीडियम ब्लॉब है, मैक्सिमम लेंथ ब्लॉब है, और लॉन्ग ब्लॉब। तो ये बाइनरी डेटा के लिए है और ये आपका टेक्स्ट डेटा के लिए है। अगर नॉर्मली आप डायरेक्टली कैरेक्टर्स वगैरह स्टोर कर रहे हो तो यू कैन गो विद ब्रैकेट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल गो विद ओनली दिस डेटा, कैर एंड ब्रैकेट। इसमें हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। बट पता जरूर होना चाहिए कि भाई इसके अलावा भी कुछ है, ठीक है। एक लास्ट डेटा टाइप बचा है, दैट इज अ सीन, ठीक है। इनम क्या होता है guys? ये कह रहे हैं कि वैल्यू चूजेस फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ परमिटेड वैल्यूज दैट आर लिस्टेड इन द कॉलम स्पेसिफिकेशन एंड टेबल क्रिएशन टाइम एग्जांपल साइज। मान लिया जाए, ये रेयर केस में होता है कि कोई गलती होने के चांसेस हैं। इसमें कितनी वैल्यूज दी है मैंने, 4, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। 4 देखिए, 3 ही आता है। अच्छा, एक्स्ट्रा स्मॉल, अच्छा, एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया, एक आपका स्मॉल हो गया, एक मीडियम हो गया, और एक क्या हो गया। इसको चलो दूसरे सिनेरियो से मैं आपको बताता हूँ। मान लिया जाए, अगर मैं किसी यूजर से इनपुट कर रहा हूँ कि ऑर्डर डिलीवर है, पेंडिंग है, या फिर कैंसल्ड है, 3 वैल्यू होगी उसके अंदर। अब आप सोचिए कि अगर कोई यूजर इसमें गलती से पेंडिंग की स्पेलिंग पी ना करके क्या कर दे, पीए कर दे। यूजर नहीं है एक्चुअली में, वो कौन है, हमारे ही एम्प्लॉय है, ठीक है। पी की जगह पर क्या कर दे, पीए कर दे। अगर आप पेंडिंग डेटा सर्च करोगे, क्या वो मैच करेगा उसके साथ, नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने क्या बनाया, इनम डेटा सेट। हमने लिख दिया यहाँ पर 3 वैल्यू, पेंडिंग, कैंसल, डिस्पैच, या फिर कोई भी और वैल्यू लिख दिया। तो ये जब भी इस कॉलम के अंदर डेटा वैल्यू आएगी तो वो इन्हीं 3 वैल्यू में से एक होनी चाहिए। अगर आप इस पहली मिस्टेक भी करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो किसमें कहते हैं इसको हम, इनम डेटा सेट। अदरवाइज इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कहाँ पर, फ्रंट एंड पे ही। आपने देखा होगा कि जहां जहां पर गलती होने के चांसेस हैं, जैसे कि डेट टाइम कॉलम है, हम क्या बना देते हैं वहां पर, कैलेंडर।
कि गलती हो ही नहीं सकती है। हम डेट इंसर्ट ही नहीं करवाएंगे, हम क्या दे देंगे उसको, कैलेंडर बना के दे देंगे और कैलेंडर उसी फॉर्मेट में डेट स्टोर करेगा जो कि हमारा है। इस केस में भी हम क्या बना देते हैं वहां पर, ड्रॉप डाउन बना देते हैं कि नहीं। अच्छा। जहां पर भी यूजर को लग रहा है हमें कि गलती होने की चांसेस है, हम उसको फ्रंट एंड में क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमने पेंडिंग, कैंसिल और डिस्पैच तीन ऑप्शन खुद ही बना के दे दिए पहले से ही। तो वो टाइप करने का उसको मौका ही हमने नहीं दिया। ठीक है। अब ये किन के लिए है फिर इनम, ये उनके लिए है गाइस जैसे कि बैकएंड पे भी जो लोग काम कर रहे हैं। लाइक मैं ही डेवलपर हूँ, मैं ही कोड बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बाकी के डेटा भी क्या करेंगे उसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो उस केस में फ्रंट एंड तो वहीं पर शामिल है नहीं, तो उस केस में ये हमारे लिए काम करेगा, हेल्प करेगा। किसी भी तरह से हमें डेटाबेस को इंटीग्रिटी करके बचाना है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है, ACID। तो मैंने बोला था पढ़ने के लिए, तो लास्ट क्लास तक पढ़ते रहिएगा उसको। ओके। तो बस ठीक है, सेट ये देख लेना घर जाके, इसके जैसा ये कुछ कुछ। ठीक है, तो एक डेटा टाइप आपको घर से पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, सेट। ये सेट डेटा टाइप क्या होता है। बाकी के हमारा स्ट्रक्चर आज कंप्लीट है। कल सब लोग लैपटॉप में अपना माई एसक्यूएल वर्कbench इंस्टॉल करके लाएंगे। ठीक है, जिनका नहीं है मेरा यूट्यूब वाला वीडियो देख लेंगे, वहां पर माई सीक्वल का पड़ा हुआ है। ठीक है, हर किसी का कल चलना चाहिए माई सीक्वल वर्कbench। आते ही कल वी हैव टू क्रिएट अ टेबल। उसके बाद क्या करना है, डेटा पे। तो जितनी भी चीजें हमने अब तक यहाँ पे पढ़ी है, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे टेबल नेम हो, चाहे आपका डेटाबेस नेम हो, चाहे आपके डेटा टाइप्स हो, वो एक ही टेबल में कल हम क्रिएट। ठीक है, चलिए।